दोस्तों आप में से कई सारे लोग ना गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करने जाते हैं तो दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखो, अगर मैं गोल्ड की बात करूं ना, तो गोल्ड की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है। पहली चीज कि यार हमको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जिस ब्रोकर के ऊपर हमको गोल्ड की लिक्विडिटी अच्छी मिल जाए, पहला। और लिक्विडिटी के साथ साथ वो पूरी तरीके से कंप्लायंट हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार देखो, गोल्ड जो है ना, गोल्ड वन ऑफ द फॉरेक्स पेयर्स के अंदर आता है। अब कंप्लायंट का मतलब ये है कि अगर आप अभी तक गोल्ड ट्रेड करते थे तो गोल्ड ट्रेड करने के लिए आपको इंटरनेशनल ब्रोकर्स का यूज करना पड़ता था। यूएसडीटी के अंदर पहले आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ता था और उसके बाद जाके आप गोल्ड ट्रेड करने जाते थे। तो पहले क्या होता था? पहले आपका यूएसडीटी बाइंग का चार्ज लगता था, फिर आपका यूएसडीटी सेलिंग का चार्ज लग जाता था। तो उसके चक्कर में आपके अंडर फेमा ये होने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। फेमा का मतलब क्या होता है? बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है ये। तो ताकि आप इन चीजों से एकदम तरीके से फ्री हो जाओ, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी तक ये थी कि भाई ब्रोकर, लिक्विडिटी और कंप्लायंट, हमें एक ऐसी चीज चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम जो लोगों को देखने को मिलता था गोल्ड के अंदर काम करते हुए, वो ये था कि यार उनको लेवरेज तो चाहिए, लेकिन लेवरेज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो ये चाहिए कि उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसको वो लोग कंसिस्टेंटली अप्लाई करके मार्केट से कुछ ना कुछ बाहर निकाल पाए, कुछ अपना ग्रोथ कर पाए कैपिटल का। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता था वो ये है कि गोल्ड का जो मोमेंटम है वो वॉलेटाइल तो होता ही है, लेकिन वॉलेटाइल के साथ साथ गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है, उसी सेम स्ट्रैटेजी का यूज करके आप बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ये सारी चीजों को नहीं ट्रेड कर सकते। गोल्ड में काम करने का एक तरीका अलग होता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि क्यों होता है। तो अभी देखो, मैं ये सारी चीजें आपको एकदम स्क्रैच से सिखाने वाला हूं कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, कम कैपिटल से करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी होती है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है ताकि आपके चार्जेस सबसे ज्यादा कम लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो गोल्ड में जब मोमेंटम आता है ना, तो बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आता है, लेकिन आप उस मोमेंटम को अपने लिए कैपिटलाइज तो तब कर पाओगे ना जब आपको गोल्ड में काम करना आता होगा। तो गोल्ड में काम कैसे करना है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर स्क्रैच से सिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जरूरत है एक तगड़े प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो फीस है वो फी बहुत ही कम लगे। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लेवरेज मिलना चाहिए अच्छा खासा, क्योंकि भाई गोल्ड महंगा बहुत है। 4.5-5 लाख रुपए आपके पास है एक लॉट ट्रेड करने के लिए, और ये तो एक लॉट की मैं बात कर रहा हूं। आप 5 लॉट 10 लॉट में ट्रेड करना चाहते हो तो बिना लेवरेज के करोगे कैसे? तो आपको कम से कम जो लेवरेज है वो 30x तक का तो चाहिए ही चाहिए गोल्ड ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो भी है वो FIU कंप्लायंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इससे भी सबसे बड़ी बात, वहां पर अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि यार अगर मैं बाय सेल के ऑर्डर्स डाल रहा हूं तो मेरे ऑर्डर्स अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएं, तभी तो मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं जिस पे वर्किंग कर रहा हूं वो काम करेगी। तो सबसे पहले अगर आप ये सारी चीजें बहुत ही सही तरीके से चाहते हो आपके पास आ जाए, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप आ जाओ शार्क एक्सचेंज पे। मैं आपको इसका कारण भी बताता हूं। देखो, शार्क एक्सचेंज के ऊपर ना आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको मेरे साइड से भी मिलेंगे। रीजन भी क्योंकि मैं शार्क एक्सचेंज के ऊपर पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा हूं। मैंने प्लेटफॉर्म टेस्ट किया है, उसी के ऊपर मेरे सारे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड्स होते हैं। और उसके अंदर आपको ना सिर्फ लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी बल्कि आपके चार्जेस बहुत ज्यादा कम लगेंगे। अब कैसे लगेंगे, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, ये अगर मैं आपको यहाँ नीचे लेके चले जाऊं, तो ये मैंने खोल रखा है शार्क एक्सचेंज। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ना, ये शार्क एक्सचेंज खुला हुआ है। अब शार्क एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हो XAU USDT, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, आप इसी में अगर जाओगे तो इसी के अंदर अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं PAXG भी खोल सकता हूं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। PAXG भी गोल्ड का ही एक डेरिवेटिव है, मैं भी आपको खोल के दिखा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अभी अगर आप देख रहे हो मेरे सामने XAU का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। रुको, मैं आपको PXG का भी खोल के दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ चीजों को समझ लेते हैं। देखो, शार्क एक्सचेंज के ऊपर ना मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूं, आप यहां पे जाके देखना। ठीक है, आप जब फीस पे जाते हो तो फीस पे जाके आपको एक चीज नजर आएगी, वो ये है
कि आपकी मेकर फीस जो है ना वो लगेगी सिर्फ 0.16% और आपकी जो टेकर फीस है वो लगेगी 0.40%। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या बात हुई भाई, मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं चूज कर सकता, मेरे को दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। तो मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूं, आपको उस कंपैरिजन से पता लग जाएगा आपके पैसे कितने बचने वाले हैं। देखो आप आ जाओ यहाँ पर और मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ डेल्टा। बहुत लोग ना डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है। देखो गलत कुछ नहीं है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन आप पहले समझ लो आपका खर्चा कितना ज्यादा बचने वाला है। अब अगर मैं डेल्टा की आपको फी दिखाऊं तो आप अगर यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर देखोगे, ये आप देख पा रहे हो फ्यूचर्स लिखा हुआ है, तो आपकी जो टेकर फीस है वो 0.05% है और मेकर फीस है वो 0.02% है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक तरफ आपके लग रहे हैं 0.016% और दूसरी तरफ आपके लग रहे हैं 0.02%, ठीक है। तो पहले तो आपका यहां पे पैसा बचेगा, ये क्या है आपकी, ये है आपकी मेकर फी। फिर आपकी टेकर फी आ जाती है भाई, जब आप अपना बुकिंग करोगे जो भी है उस बुकिंग के ऊपर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो यहां पर आपकी लगेगी 0.40% और यहां पर आपकी लगेगी 0.50%। तो पहले तो आपके देखो आपकी फीस में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर हमारा स्पेशल लिंक मिलेगा, अगर आप उसका यूज करके साइन अप करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। किसके ऊपर, अपनी इस फीस के ऊपर। तो आपको इसके ऊपर भी पैसा बचेगा। तो पहले तो आप ये जो आपसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, आपका ये पैसा बचेगा, आपकी ये फीस लगेगी और इसके ऊपर भी आपको 10% का और बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये और भी ज्यादा कम होके 0.014 के आसपास पे कहीं पे आ जाता है। तो आपके और भी ज्यादा पैसे बचेंगे। पहला तो ये। दूसरा जो आपको बेनिफिट होगा वो आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप हमारे स्पेशल लिंक से साइन अप करते हो तो आपको हमारी प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। इस प्रीमियम ग्रुप का आपको फायदा क्या है, प्रीमियम ग्रुप के ऊपर हम आपको रेगुलर बेसिस पर गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं भाई, जो ट्रेड्स हम लेते हैं वो ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं, उन ट्रेड्स का लॉजिक आपको देते हैं कि ये किस लॉजिक पर बेस्ड है, किस स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। इसके अलावा हमारे लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है। आपको लाइव सेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, हमारा एक प्रो मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है जिसके अंदर आपको एकदम स्क्रैच से क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर सारी चीजें कैसे ट्रेड करते हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी होती है, कैसे रिस्क को मैनेज करना होता है, चार्ट, कैंडलस्टिक, A to Z सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो आपको ये वाला बेनिफिट भी मिल जाएगा, किस चीज का, प्रो मेंटरशिप का, ठीक है। बेसिक चीज ये है कि जितने भी लोग हमारे साथ हमारे प्रीमियम ग्रुप पर एडेड हैं उन सारे लोगों के लिए हमारा प्रो मेंटरशिप ओपन है, उन सबको उसका एक्सेस मिल जाएगा लॉन्च होते ही। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, प्लस आपकी फीस बहुत ज्यादा बचेगी, तो आपके वहां पर खूब सारे पैसे बचेंगे। तो आपको ये एडवांटेज होने वाला है अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हो तो ये चीज आपके लिए ओपन हो जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरा आपको बेनिफिट क्या है, जो इससे भी ऊपर वाली बेनिफिट है, वो बेनिफिट है भाई लिक्विडिटी का, ठीक है। लिक्विडिटी का फायदा ये होता है कि अगर आप 100 रुपए पे कोई चीज बेचने निकले हो तो वो 100 रुपए पे ही बिके, ऐसा ना हो कि वो 98 पे सेल हो रही है। और अगर आप 110 पर कुछ बेचने निकले हो तो वो 110 पर ही बिके, ऐसा ना हो कि वो 115 पर कहीं पर बिक रही है। मतलब कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोग शॉर्ट साइड की पोजीशन लेते हैं, राइट। तो ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस जो आपने 110 पे लगा रखा है वो 115 पे जाकर लग रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपके साथ कभी भी ना आए, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके शार्क एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हो। हम खुद शार्क एक्सचेंज यूज करते हैं, जितने भी हमारे प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको ये चीज पता है कि गोल्ड और सिल्वर को मेजरली ट्रेड करने के लिए हम लोग शार्क एक्सचेंज का यूज करते हैं। और एडेड बेनिफिट्स क्या है कि आपको ज्यादा अकाउंट्स की जरूरत भी नहीं है, आप शार्क एक्सचेंज के ऊपर ही गोल्ड सिल्वर के अलावा क्रिप्टो में भी सारी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। मैं अभी आपको दिखा दूंगा खोलकर, तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। अब हम आते हैं अगली चीज पर जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप अगर मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो तो भी आप ये चीज कर सकते हो, अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप पे करते हो तो भी आप ये चीज कर सकते हो। और वो चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है भाई जब आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हो तो आपका मेजर कंसर्न है, यार मैं स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करूं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूं जो मेरे लिए गोल्ड में भी काम करे, जो मेरे लिए सिल्वर में भी काम करे
और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहो तो उसको बीटीसी में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी, वो आपको पड़ेगी कि आपके पास शार्क एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पैसे बचेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि आपके पास ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री वाला भी चलेगा। कैसे यूज करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं अभी आपको सिखाता हूं। और तीसरी चीज जिसका हम यूज करेंगे इसी चीज के अंदर, वो ये है कि हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। और एक ही इंडिकेटर का यूज करेंगे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या करना है। यहां तक अगर आपके लिए सारा कुछ क्लियर हो गया तो मैं आगे चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि आपको करना क्या है। आपको पहले आपका जो ट्रेड है वो होगा बिल्डअप, यानी कि आप पहले अपना ट्रेड बनाओगे, ठीक है। उस ट्रेड के अंदर क्या करोगे आप अपनी एंट्री डिसाइड करोगे, आप अपना टारगेट डिसाइड करोगे और आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करोगे, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा आपका बिल्डअप है ना, ये बिल्डअप आपका होगा ट्रेडिंग व्यू पर, पहला, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा काम है वो क्या है, वो है आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन। भैया ट्रेड लेना भी तो है, तो ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो सारी की सारी आपको कहां पर प्लेस करनी है, अपने शार्क एक्सचेंज पर। ये दो चीजें यहां पर समझ में आ गई आपको, ये दो चीजें आपको इस तरीके से करनी है। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलता हूं किस तरीके से हमें काम करना है, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि शार्क एक्सचेंज पे वो सारी चीजें आपके लिए काम किस तरीके से करने वाली है, ठीक है। पहले मैं चार्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं बंद करके गोल्ड का चार्ट खोल लेता हूं। गोल्ड का चार्ट, ये दोनों आप यहां पे देखो, PAXG USDT ये भी गोल्ड है, और XAU USDT ये भी गोल्ड है। तो ये भी गोल्ड का चार्ट है और वो भी गोल्ड का चार्ट है, दोनों ही गोल्ड के चार्ट है। अब यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर ये चार्ट खोलकर रख लिया, ये खाली है। अब मैं जाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पर, ट्रेडिंग व्यू पर जाने के बाद प्रोडक्ट्स में जाऊंगा। प्रोडक्ट्स में जाके मेरे को कुछ नहीं, अभी मैंने साइन इन भी नहीं कर रखा, आप चाहो तो कर सकते हो, फ्री वर्जन पे काम हो जाएगा। सुपर चार्ट्स पे मेरे को जाके अपना क्लिक कर देना है। सुपर चार्ट्स पे मैं एक बार ही आ गया तो मेरे सामने ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट आपको सही खोलना है। मैं क्या करता हूं, मैं PAXG ही खोल लेता हूं, PAXG USDT परपेचुअल। यहां पे आप देखो बायबिट वाला, ये वाला चार्ट खोल लो, ठीक है। PAXG USDT.P, ये मैंने कर दिया, मेरे सामने बायबिट वाला चार्ट आ गया, ये पढ़ लो, स्वैप क्रिप्टो बायबिट, ये पढ़ लिया आपने। मैंने अपना ये यहां पर खोल दिया है, या मैं बिनांस वाला भी खोल सकता हूं, मैं बायबिट बिनांस कोई भी खोल लूं। अब जैसे ही मैंने बिनांस वाला खोला, अब आप देखना यहां पे 5121 का रेट आ गया, यहां पे भी 5121 का ही रेट चल रहा है। तो पहले तो रेट मैच कर लो, रेट मैच कर लिया मतलब आपने सही चार्ट खोला है। अब आप यहां पे आओ और यहां पे आके आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम खोल रखा है, डेली टाइम फ्रेम को बंद करके मुझे यहां पर खोलना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलने के बाद आप थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाने के बाद एक चीज नोटिस करो कि प्राइस इस टाइम पर कहां चल रहा है। जब आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, तो ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको बड़ा करके दिखाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा ये पूरा मामला जो मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो प्राइस को बहुत ही ध्यान से नोटिस करना। प्राइस अभी 5121 के आसपास चल रहा है, और लास्ट टाइम जो मोटा रेजिस्टेंस बना था ना, वो भी इसी प्राइस के आसपास चला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे चला गया हूं, ठीक है। तो यहां पर, और अभी प्राइस कहां पर है, यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये अभी अगर आप देखोगे, यहां पर पिछली बार प्राइस आया था, इसके ऊपर प्राइस कभी भी नहीं निकला, और यहां पे प्राइस आने के बाद गोल्ड के अंदर हमें एक गिरता हुआ मोमेंटम नजर आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा हो गया रेजिस्टेंस, पहला, ये मार्क कर लो, ठीक है। दूसरा, एक बार उतने ही टाइमलाइन पे, जैसे कि मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क किया, एक बार सपोर्ट मार्क कर लो कि भाई सपोर्ट कहां पर लिया है, 4850 के आसपास पर सपोर्ट लिया है, ये देखो। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट।
दो चीजें मैंने मार्क कर ली, मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया, मैंने भैया रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, मेरा हो गया काम डन अभी के लिए। ठीक है, अब ये देखो कि देखो जो प्राइस है, मेरा प्राइस मेरे सपोर्ट के आसपास है या मेरे रेजिस्टेंस के आसपास है। भाई देखो, अगर सपोर्ट के आसपास पे कहीं प्राइस है 100 पॉइंट ऊपर नीचे, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन लॉन्ग जाएंगे। ये अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम लॉन्ग जाएंगे। अगर मान लो रेजिस्टेंस के आसपास पर प्राइस है, तो अभी हम लोग सिर्फ वेट करेंगे जब तक ये रेजिस्टेंस का जोन ब्रेक नहीं होता। अगर ये दोबारा ब्रेक होके यहां जाता है तो हम लॉन्ग जाएंगे, अगर नहीं जाता है और यहां से हमें एक रिवर्सल नजर आता है तो हम शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे। यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो, थोड़ा सा पीछे चार्ट को स्क्वीज करो और इस तरीके से आपको सारी एक बहुत ही क्लियर पिक्चर नजर में आ जाएगी। अब देखते जाना कि आगे काम कैसे करना है। देखो, हम यहां पर आ रखे हैं, यहां पे मैंने क्या करा, मैं इंडिकेटर्स में गया और इंडिकेटर्स में जाके मेरे को करना है डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल बाय बिग बेलुगा, मेरे को ये इंडिकेटर लगा लेना है। यहां पे जाके हम डालेंगे डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल, डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल, ये आ गया। अब देखो, जहां जहां पर आपको अब देखते जाना काम कैसे होगा। ये ईथ का चार्ट खुल गया है, PAXG USDT स्वैप क्रिप्टो अपना फाइनेंस वाला हमने खोल लिया। अब देखो, अब यहां पर देखते जाओ, आपको एक चीज नजर आएगी कि मैंने यहां पे इंडिकेटर लगा दिया है और जहां जहां पर मेरे पास ब्लू सिग्नल्स है वहां वहां पर मेरे को एक मोमेंटम नजर आ रहा है और जहां जहां पर मेरे पास रेड सिग्नल्स है वहां पर भी मेरे को एक मोमेंटम नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब आप गोल्ड में काम करने के लिए निकलोगे ना, जब आप गोल्ड में काम करने के लिए निकलोगे तो आपको हर बार बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिला, फिर यहां पर देखोगे एक बड़ा मोमेंटम मिला, यहां पर अगर आप देखोगे तो छोटा मिला, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड आपको साइडवेज नजर आया। ये देखो, ये पूरा साइडवेज है, ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। यहां से ऊपर चढ़ा तो हाँ, ये हमें मोमेंटम मिला, लेकिन ये पूरा टाइम साइडवेज रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड साइडवेज नहीं होता, साइडवेज होता है, लेकिन जब ट्रेंड करता है तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड देखने को मिलता है और अगर आप उस ट्रेंड में बैठ गए तो आपको पूरी पूरी एक रैली मिल जाती है। उस रैली का आपको जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप 1:5, 1:6 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स उठा सकते हो बहुत आराम से। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप लॉन्ग जाते गोल्ड पे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं होता तो भी आपको इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिलता। अब आप एक चीज समझो, आपको करना कैसे है, क्या करना है। आपने एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप क्या करो, आप ये देखो कि मेरा जो डेविएशन ट्रेंड प्रोफाइल का इंडिकेशन है वो क्या है। तो अभी करंटली मेरा इंडिकेशन क्या चल रहा है, मेरा जो लास्ट इंडिकेशन मेरे को मिला था वो किसका मिला था, वो मेरे को लॉन्ग साइड का मिला था। और उस इंडिकेशन के बाद आप ये देखो कि लास्ट जो इंडिकेशन है वो मिला क्या था और उसके बाद प्राइस कहां तक पहुंच गया है। तो लास्ट मेरे को लॉन्ग का इंडिकेशन मिला था और प्राइस काफी ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया है। ठीक है, यहां तक पहुंच गया है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को करना है सिर्फ वेट। अगर मैंने जिस टाइम पे चार्ट खोला होता, इंडिकेशन यहां पे कहीं होता और मेरा प्राइस यहां पे कहीं होता तो मैं आराम से लॉन्ग चले जाता। मतलब कि मेरे इंडिकेशन के पास में अगर कहीं प्राइस है तो मैं उस साइड का डायरेक्शन का ट्रेड पकड़ लूंगा। अगर मेरे इंडिकेशन जो लास्ट मेरे को मिला था उससे बहुत आगे प्राइस निकल चुका है तो मैं सिर्फ वेट करूंगा। और क्योंकि मेरे को एक और चीज दिख रही है कि मेरे रेजिस्टेंस जोन के आसपास, रेजिस्टेंस जोन के आसपास पर ही प्राइस घूम रहा है, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, वेट करना है। अब अगर मेरे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है तो मेरे को क्या होगा ना, मेरे को एक और ऐसा इंडिकेशन दोबारा मिलेगा। जैसे देखो, यहां पे एक बार इंडिकेशन आया, फिर यहां पे थोड़ा सा यहां पे साइडवेज रहा, थोड़ा सा बेस बनाया, उसके बाद दोबारा से आपको लॉन्ग का इंडिकेशन मिला तो आपको ट्रेड मिल गया। अब क्या करना है, आप वेट करो, या तो मार्केट यहां पर बेस बनाएगा और बेस बनाने के बाद आपको एक और इंडिकेशन दे देगा लॉन्ग का, तो आप लॉन्ग चले जाना, या फिर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाएगा गोल्ड का प्राइस। तो अगर ब्रेकडाउन आ रहा होगा
तो आपको शॉर्ट का इंडिकेशन आ जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट का इंडिकेशन आ गया यहां पर ब्रेकडाउन पे, तो आप क्या करो, आप शॉर्ट चले जाओ। जब तक आपको एक और लॉन्ग का इंडिकेशन नहीं आता तब तक आप वेट करो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ये देखो, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर तरीके से दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, यहां पर देखोगे ना, ये देखो चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं। ये देखोगे, ये पूरा जोन देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास पर है प्राइस, और रेजिस्टेंस जोन के आसपास पर बहुत देर से साइडवेज है। कितनी देर से साइडवेज है? आज हम लोग 22 तारीख के आसपास, 21 तारीख में हम लोग बैठे हुए हैं, और कल शाम 6 बजे के आसपास से ये इसी जोन के अंदर है। ये पूरा जोन है। तो ये जोन क्या है? ये जोन है कंसोलिडेशन जोन। यहां पर अभी क्या हो रहा है? यहां पर या तो यहां पे दोबारा से यहां पर कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के ऊपर जाएगा, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? एक लॉन्ग का इंडिकेशन मिल जाएगा, जिस तरीके से यहां पे मिल रखा है। अगर यहां पे कंसोलिडेशन जोन को नीचे की तरफ तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है, तो आपको एक शॉर्ट का इंडिकेशन मिल जाएगा। जब आपको इंडिकेशन मिल जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पर, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने शांति से जाना है शार्क एक्सचेंज पे। अगर अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, स्पेशल लिंक है, उसके थ्रू खुलवाओगे तो ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा, जहां पर हम गोल्ड सिल्वर के ट्रेड शेयर करते रहते हैं आप सब लोगों के साथ। आपको लाइव सेशंस का भी पूरा एक्सेस मिल जाएगा, प्लस आपको प्रो मेंटरशिप भी मिल जाएगी। आपने शार्क एक्सचेंज पे जाना है, PAXD वाला चार्ट खोलना है गोल्ड का, और यहाँ पे जाके आपको अपना ट्रेड क्वांटिटी में यहाँ पे डाल के, यहाँ पे आप अपना लिमिट ऑर्डर डालो, मार्केट ऑर्डर डालो, जो आपको डालना है। क्वांटिटी के अंदर जाकर अपनी लेवरेज को चेंज कर लेना। बाय डिफॉल्ट 40x यहाँ पे सेट होती है। आपने क्या करना है? आपने मैक्सिमम जो लेवरेज यूज करनी है वो करनी है 30x। इससे ऊपर मत चले जाना यार, 30x से ऊपर मत जाओ, आप संभाल नहीं पाओगे। तो 30x आप मैक्सिमम लेवरेज यूज करो, 30x उसके ऊपर चेंज कर लेना अपनी लेवरेज यहाँ पे जाके, और 30x करके आप अपना ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दो। कब? जब आपका ट्रेड इस इंडिकेटर के बेसिस पर बन जाए। जब तक अभी मेरे को नया, देखो मेरा जो लास्ट इंडिकेशन था उससे बहुत दूर प्राइस निकल चुका है, तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, बैठूंगा। अगर मेरे को दोबारा से यहां पे मार्केट कंसोलिडेट करके एक नया इंडिकेशन बनाता है लॉन्ग का, तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। अगर नहीं बनाता है तो मैं वेट करूंगा। और अगर मैं वेट कर रहा हूं और इस पर्टिकुलर पूरे जोन को मार्केट तोड़ के फिर नीचे का मेरे को एक इंडिकेशन देता है, तो मुझे शॉर्ट का इंडिकेशन आ जाएगा, और तब मैं अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाऊंगा गोल्ड में। इस तरीके से आपको गोल्ड के अंदर काम करना होता है। ये गोल्ड के अंदर काम करने की बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि देखो, आप एक चीज समझो, मार्केट के अंदर जब आप काम करते हो ना, तो पैसा बनाने का सबसे जो सटीक तरीका होता है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो सबसे सिंपल तरीका होता है। इसका मतलब समझो, मार्केट के अंदर बहुत सारी 10-20 चीजें करने से आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप कुछ चीजें करो, उन चीजों को बहुत ही सिंपल रखो, और उनको बार बार करते रहो, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल टू एग्जीक्यूट मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगता है, और इसको अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, इस पर रेगुलरली ट्रेड्स बनाते हो, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने लिए, क्योंकि आपका एक सिस्टम बन जाएगा। आप सिस्टम को फॉलो करो, बीच बीच में अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज मत करते हो। और इस स्ट्रैटेजी की जो खास बात ये है, अगर आप देखोगे तो जब आपको इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड्स मिलते हैं, तो अगर आप गोल्ड के अंदर पूरे महीने में 10-12 ट्रेड भी बना रहे हो ना, तो आपको 10-12 ट्रेड में से ना 7-8 सक्सेसफुल ट्रेड्स मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर इंडिकेशन आया, मूव मिला, यहां पर इंडिकेशन आया, मूव मिला, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, तो इंडिकेशन का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन को दोबारा से ये देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन दिखाता हूं मैं आपको। कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होने पर भी इंडिकेशन आता है ना, ये देखो, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था। ये पूरा कंसोलिडेशन जोन टूटने के बाद यहां पर इंडिकेशन आया, फिर मोमेंटम मिला, फिर दोबारा यहां पर इंडिकेशन आया, फिर मोमेंटम मिला, फिर इंडिकेशन आया, फिर मोमेंटम मिला, यहां पे इंडिकेशन आया, मोमेंटम मिला, यहां पे इंडिकेशन आया, फिर थोड़ा सा मोमेंटम मिला, यहां पे इंडिकेशन आया, देखो इतना बड़ा मोमेंटम मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे महीने में 15-20 ट्रेड, 10 ट्रेड करते हो, 10-12 ट्रेड भी करते हो, तो आपके उसमें से 6 से 7 ट्रेड्स की आपके फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है काम करने का गोल्ड के अंदर। ये सेम चीज आप सिल्वर में भी अप्लाई कर सकते हो और देखो कि रिजल्ट आपको कैसा मिलता है। बाकी मैंने आपको बता दी है कि गोल्ड और सिल्वर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और साथ में क्रिप्टो भी ट्रेड करना चाहते हो और जो फीस आप देते हो उस पर अच्छा खासा पैसा बचाना चाहते हो, तो शार्क एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पे जाकर हमारे स्पेशल लिंक के थ्रू साइन अप करते हो तो आपको ना सिर्फ कम ट्रेडिंग फीस लगेगी, उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस पे, और आपको हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाएगा, प्रो मेंटरशिप का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके लिए, ताकि आप स्क्रैच से एक एक चीज सीख पाओ, गोल्ड से लेकर क्रिप्टो मार्केट के अंदर कैसे काम होता है। आई होप आपको इस पूरी वीडियो में वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस ना आप आने वाले टाइम में कभी भी मिस ना करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।